सर्वप्रथम आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरु भगवंत एवं रत्नाधिक साधुविंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मुखारविंद से हम नित्य प्रति आगम वासना का लाभ ले रहे हैं। आज भी गुरुदेव अपने ज्ञान गंगा से हमें अपलावित करें, लेकिन उससे पूर्व गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए और विनय भक्ति पूर्वक हम सब मिलकर गुरुदेव को वंदन नमस्कार करेंगे। और आज प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं उत्तर भारत परिवर्तनी महाशमनी शासन ज्योति गुनी श्री सुधा जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या एवं महासाध्वी पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी श्री किरण जी महाराज साहब की शिष्या श्रुत भारती श्री स्वाति जी महाराज साहब आदि थाना 5, जिनका चतुर्मास फगवाड़ा पंजाब के अंदर गतिमान है। श्रुत भारती महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज साहब आदि थाना 5 वंदना का लाभ ले रही हैं प्रत्यक्ष रूप से। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रही। गुरुदेव उपाध्याय प्रवर पुरंते स्वस्थ रहते हुए हमें जिनवाणी से लाभान्वित करते रहे, इसके लिए हमारे गुरु भगवंत एवं साधु वृंद द्वारा तपश्चर्या गतिमान है। और आज की जो तपश्चर्या है वो साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब एवं श्रमणी गौरव डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्रुति जी महाराज साहब, जिनका आज व्रत है। महासाध्वी पर्वतनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका व्रतों का वर्षी तब चल रहा है। साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब एवं साध्वी श्री क्षमा कुमारी जी महाराज साहब, जो महासाध्वी परिवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब के साध्वी परिवार से हैं, और उनका भी आज दोनों महासाध्वी वृंद का उपवास यानी व्रत है। साध्वी श्री मोक्षिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्राची जी महाराज साहब परिवार और विकास मुनि शिष्य श्री राम मुनि जी महाराज साहब, इस प्रकार कुल 8 तपश्चर्या श्रमण संघ के अंदर गतिमान है। तो सभी गुरु भगवंत एवं गुरनी तुल्या महासाध्वी वृंद जो भी तपश्चर्या में संलग्न है, उनकी मैं तपश्चर्या की अनुमोदना करती हूँ और उनसे सुख सादा पीछा करती हूँ। और अब मैं परम श्रद्धेय परम आराध्य उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध अनुरोध करूंगी कि गुरुदेव जिन वाणी का हम सबको लाभ देकर कृतकृत्य करें। गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो हरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयनान, नमो भूवनायान, नमो पंचभूतानो सावभावपणसमो मंगलानंत संदेशे परमं होय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत, संसद सदा अविकल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त क्षमा भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंदर होते गौतमादि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य नवयोगी परम पूज्य श्री सुधर्मा जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन कर्म स्रोतों में मेरा अनंत अनंत समर्पण नमस्कार। पावन परिषद में विराजमान कृष्ण मुनिराज अन्य मुनिगण परमात्मा भगवती स्वरूपा महासाथी श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 9वां दिन प्रारंभ किया था। पहली गाथा हो चुकी है। दूसरी गाथा जायं सरितु हयवं सह संबुद्धो अनुत्तरे धम्मे उत्तम भवेतु रच्चे अभिनिखमय नमीराया। जाय सरितु जाति का स्मरण करके पूर्व जन्म जिनको स्मृति में आ गए। जाति स्मरण ज्ञान के पश्चात क्या हुआ? भयवम भगवान, जहां पर नमी राग थी उनके अंदर वैराग्य भावना पैदा हुई, संयम के उत्कट भाव आ गए। उन उत्कट भावों के कारण से जहां पर भगवान शब्द कहा जाए, आगे इन्होंने भगवान बनना है, इसलिए भी जहां पर भगवान शब्द का प्रयोग वह जाति स्मरण करके भगवान सह संबुद्धो स्वयं बुद्ध, इसका अर्थ किया है। सह संबुद्धो का हम ये भी कह सकते हैं, कैसे जाति स्मरण ज्ञान पैदा हुआ, उसके साथ ही सम्यक बोध को भी प्राप्त हुआ। जाति स्मरण ज्ञान के साथ सबको बोध हो ऐसा निश्चित नहीं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को जाति स्मरण ज्ञान तो हुआ था, इसके कारण पूर्व जन्म के जन्म से चले आ रहे भाई को मिलने की अत्यंत उत्कट अभिलाषा पैदा हुई, लेकिन सम्यक बोध भी लाभ उनको नहीं मिला। चारित्रावर्णी कर्म के प्रबल उदय होने के कारण तो इनको जाति स्मरण ज्ञान के साथ ये सम्यक बोध ही मिला। जितने संसार के सुख हैं सारे नश्वर हैं, केवल नश्वर ही नहीं, ये काम भोग कर्म बंध का कारण है। और कर्म बंध भी ऐसा जो आत्मा ने ना छोड़ा तो ये नरक प्रियंक आदि दुर्गतियों का कारण बनेगा। संयम तप आत्मा के लिए अत्यंत हितकारी है। ये ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना जहाँ नए कर्मों के बंधन को रोकती है, वहां पर पूर्व के बंधनों को तोड़ने में भी समर्थ है। जितने संसार के संबंध हैं सारे विनाशशील हैं। आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी
ये श्रमण धर्म है, इन सब बातों का बोध हुआ। बोध होने के साथ उनके संयम के भाव बने, तो इसलिए कहा कि सह संबुद्ध। वैसे नमी राज ऋषि ही प्रत्येक बुद्धों में इनकी गणना आती है। 3 प्रकार के बुद्ध कहे जाते हैं। स्वयं संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और बुद्ध बोधित। स्वयं संबुद्ध तो वे है बाहर का निमित्त पाए बिना स्वयं चिंतनशील मुद्रा में इनका चोक्षण इतना जागृत हो जाता है, किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं। बिना उपदेश के स्वयं बोध पैदा हो जाता है। जैसे तीर्थंकर भगवान 3 ज्ञान के धनी है, जानते हैं सब कुछ, लेकिन जब उनका टाइम आता है, समय आता है, लोकांतिक देव केवल निमित्त मात्र बनते हैं। वो तो अपनी ड्यूटी जीताचार निभाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा स्वयं ही जागृत हो जाती है। ऐसे जिनको बोध होता है वे स्वयं बुद्ध है। बाहर का निमित्त आकर के जो आत्मा को जो बुद्धि लाभ प्राप्त होता है, वे बाहर का निमित्त जिसमें जाति स्मरण ज्ञान, तो किसी के उपदेश को जहां पर नहीं लिया, कोई बाहर की वस्तु देख करके उसके संबंध में चिंतन करते करते जिनको जाति स्मरण ज्ञान हो गया और उसके बाद उनको बोध हुआ, उसके साथ ही बोध हुआ, ऐसे जीवों को प्रत्येक बुद्ध के नाम से कहा जाता है। जैसे करकंडू का बैल को देख करके, मृगापुत्र जी का मुनि को देख करके, और इनका नींद में, निद्रा में, स्वप्न में जो हाथी के ऊपर सवार मेरु पर्वत पर जा रहे, उस स्वप्न के संबंध में चिंतन करते करते इनको ये पूर्व जन्म की स्मृतियां जागी। जागने के साथ वैराग्य भाव आया, बोध को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार ये प्रत्येक बुद्धों में आता है। और ऐसे प्रत्येक बुद्ध तीसरे हैं बुद्ध बोधिक। बुद्ध चाहे तीर्थंकर भगवान है, चाहे गणधर भगवान है, जहाँ अन्य कोई मुनि साधु साध्वी है, जहाँ तक के श्रावक श्राविका भी हो सकते हैं, उनका उपदेश, उनकी धर्म चर्चा सुन करके जिनको बोध पैदा हुआ, ऐसी आत्माएं बुद्ध बोधित है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के बुद्ध आए, तो इनके लिए प्रत्येक बुद्ध संज्ञा आती है। प्रत्येक बुद्धों के अंदर सह संबुद्ध इस दृष्टि से कि जहां इनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ, साथ साथ में ही इनको बोध भी प्राप्त हुआ, इसलिए सह संबुद्ध कहा। अनुत्तरे धम्मे, अनुत्तर धर्म में, मतलब अनुत्तर धर्म में जिनको ये बोध पैदा हुआ है। अनुत्तर धर्म क्या है? अनुत्तर धर्म जो है वो केवली भगवंतों के द्वारा कहा गया है, जिसमें आश्रम का निरोध है, संबर की आराधना है, 12 प्रकार के तप का आचरण है। ऐसा अरिहंत भगवंतों के द्वारा कहा गया केवली प्ररूपित धर्म जो है, जे अनुत्तर धर्म है। इनके समान, इस धर्म के समान संसार में और कोई धर्म नहीं है, तो इसलिए इसको जिन धर्म को अनुत्तर धर्म कहा। इसमें जिन्होंने बोध प्राप्त किया है, बोध प्राप्त करने के पश्चात उत्तम ठवेतु रच्चे, उत्तम अपने पुत्र को राज्य में राजगद्दी पर ठवेतु स्थापित करके
मतलब उनको राज तिलक करके, उनकी अनुमति लेकर के अभी निकमाई नमी राया, नमी राजा अभी निष्क्रमण करते हैं। अभी निष्क्रमण एक द्रव्य है और एक भाव है। द्रव्य से घर से बाहर निकले और भाव से देखा जाए तो 18 पापों की दलदल से बाहर निकले। भाव संसार से वो बाहर बाहर निकले हैं और साधु जीवन में उन्होंने प्रवेश किया। जे भाव निष्क्रमण है। तो इस प्रकार नमी राजा अभी निष्क्रमण करते हैं, द्रव्य से भी और भाव से भी। इनके संबंध में और कहा जा रहा है, से देव लोग सरी से अंत पुर वर गौ बरे होए, भुंजितो नमी राया बुद्धो भोगे परिचय। से वह नमी राज देवलोक सरी से, देवलोक के समान, अंतपुर वर गौ, अंतपुर में रनवास में रानियों के आवास, राजमहलों में विद्यमान, बड़े होए, बड़े का मतलब श्रेष्ठ, होए भोगों को, पुंजितु होकर के सेवन करके, नमी राया बुद्धो होए परिचय, नमी राजा बुद्धो जो बुद्ध बने, बुद्ध का मतलब विज्ञात तत्व है, जिन्होंने तत्व को जान लिया है, आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। ये जीव आदि तत्वों के ज्ञाता, क्योंकि पूर्व जन्म में देवलोक से आए हैं, उससे पूर्व जन्म में जहाँ राजकुमार थे, राजा थे, वहां पर दीक्षा भी ली है, संयम पालना है। उससे पूर्व जन्म में भी देवलोक से आए हैं, उससे पूर्व जन्म में भी वहां पर साधु जीवन पालना है। तो वहां पर शुद्ध ज्ञान का भी अभ्यास किया। उस ज्ञान के कारण से, जहाँ पर वो सब स्मृति में आने के कारण से, इन सारे तत्व ज्ञान उनकी स्मृति में आ गया। इसलिए तत्व के ज्ञाता वे बुद्ध नमी राजा भोगे परिचय, इतने संसार के काम भोग के इनका परित्याग करके उन्होंने केवल बाहर से नहीं, अंतःकरण से भी काम भोगों का परित्याग कर दिया। काम भोगों के साथ ही उन्होंने 18 पापों का भी परित्याग कर दिया। नीलम सपुर चरण वयम बल मोरोह च परिजन सब्बम चिच्चा अभिनिखंतो एगंत महिथियो भैवम भैवम भगवान। नमी राज ऋषि है। मिहिलम क्या छोटा, मिहिलम मिथिला नगरी, मिथिला नगरी उनकी राजधानी है। सपुर चरण वयम, पुर और जनपदों के साथ, जनपद राष्ट्र के लिए भी आ जाता है, राजधानी के लिए भी आता है। पुर जो है नगर शहर के लिए आता है, जहाँ पर बड़े बड़े विशाल भवन है, उनसे युक्त, जिसके चारों ओर रक्षा के लिए खाई खुदी होती है, ऐसा जिसका विस्तार कम से कम 1 कोस तक तो जरूर, ऐसी जो आबादी वाले स्थान है उनको पुर कहा जाता है। तो ऐसे पूर्व जनपदों के साथ उस सारी मिथिला को आगे बलम, बलम का मतलब बल, बल सैन्य बल, उसको आगे ओरोहम, ओरोहम का मतलब अंतपुर रणवास, रानियों का आवास, रानियां आदि, इन सब को परिजनन सब्बम, परिजनन सब्बम सारे परिवार को, इन सब को चिच्चा त्यक्तवा छोड़ करके, अभिनिखंतो अभिनिष्क्रमण करते हुए, द्रव्य से भाव से सब से बाहर निकले हुए, एकांतम महित्यो भैवम भगवान नमी राज ऋषि के एकांत में अधिष्ठित हुए। एकांत 2 प्रकार का है, एक द्रव्य से है और दूसरा भाव से है। द्रव्य से तो एकांत, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, ऐसे कोई बाग है, जहाँ कोई वन है, जहाँ कोई ऐसे स्थान है, वो तो द्रव्य से
एकांत है, भाव से जो एकांत है। राग द्वेष से ऊपर उठना, ऐसा सोचना मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं, जहां जो कुछ भी है सब, इनमें से कोई मेरे को ऐसा नहीं दिखाई देता जो मेरा हो। श्री आचार्य सूत्र के अनुसार एगो अहम अस्थि, नथी में कोई, एगो अहम अस्थि, मैं अकेला हूँ। नथी में कोई, मेरा कोई भी नहीं है, ऐसे भाव से एकत्व भावना पाना। तो ऐसे भाव से, हृदय से भी, भाव से ही, भाव से भी जो एकांत एकत्व भावना में अवस्थित हुए। एकत्व भावना का आश्रय लिया आगे, ओला हलग भूयम आसी बिहिलाए पव्ययंतमी, तैया राय ऋषिमी नमिमी अभिनिख मंतमी। कहते तैया तब, मिहिलाए पव्ययंतमी, मिथिला में नमी राज ऋषि के प्रव्रजित होने पर, नमिमी अभिनिखमंतमी, प्रव्रजित हुए और उस मिथिला को छोड़ने पर, वहां से अभिनिष्क्रमण करने पर, जहां उन्होंने मिथिला को छोड़ा, मिथिला से निकले, वहां वो पाप कर्मों से भी बाहर आ गए। निष्क्रमण करने पर कोलाहल पुयम आसी, चारों ओर कोलाहल हो गया, शोर मच गया, कहीं रोने की आवाजें आ रही है, कहीं विलाप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसे चारों ओर कोलाहल सा होने लगा। जब ऐसा हुआ, अभूतियं राय ऋषि भवज्जा ठाणम उत्तमं, सको महान रूपेण इमं वर्णम मब्बपि। ऐसा चिंतन है, कोई भी कहीं पर विशेष घटना घटती है तो उसका समाचार उस समय के साधनों के अनुसार चारों ओर फैल जाता है। जैसी हमारी दृष्टि है, जितनी है, उसके अनुसार हम लोग सोचते हैं। वर्तमान युग में मनुष्यों के समाचारों को जानने के कितने साधन हैं। उस समय देवों के संसार में कितने साधन हैं। भगवती सूत्र में कहा जाता है, दक्षिण दिशा में जो जो घटना घटती है वह सौधर्मेंद्र महाराज से अज्ञात नहीं होती। जब सौधर्मेंद्र महाराज से अज्ञात नहीं है तो वैसी रिद्धि के मालिक जितने समानिक देव हैं उनके भी अपने साधन हैं, विशिष्ट घटनाएं उनकी भी जानकारी में आ जाती हैं। जैसे आजकल समाचारों के माध्यम से, समाचारों के जो साधन हैं उनके माध्यम से कितने लोगों को जहां जहां जिसमें रुचि होती है, कैसे कैसे उनको कैसे जानकारी होती है, कौन से प्रांत में क्या हो रहा है, किस देश में क्या हो रहा है, अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कितने साधन बढ़ गए। और ये समाचार भी देवलोकों में फैला रहे, नवी राजा दीक्षा ले रहा है तो कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है, कोई कह रहा है उपेक्षा कर रहा है, कोई अपनी प्रतिक्रिया कर रहा है कि अरे ये तो केवल भावावेश है, कहाँ स्थिर रहेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसने ऐसे भोगों को भोगा है वो त्याग में कहाँ तक टिकेगा, कैसी स्थिरता है। ये विराग हमारे को सच्चा नहीं लगता। संभव है उन सब की बातों को जान करके इंद्र महाराज के अंदर भी ये बात आई, वैसे वह सम्यक दृष्टि है। सौधर्मित्र महाराज एक भव और लेकर के मोक्ष में जाने वाले, तो उन सब का निराकरण करके स्वयं परीक्षा के लिए आए, देखने के लिए आए कि देखे हम
कि नमी राज ऋषि का वैराग्य कैसा है, उनका त्याग कैसा है, उनका ज्ञान कैसा है, ये सब जानने के लिए, देखने के लिए एक परीक्षक के रूप में आए हैं। तो ब्राह्मण संस्कृति और श्रमण संस्कृति का जो विरोध है, जो कोई नया नहीं है विचारों का, क्योंकि एक और मोक्ष निवृत्ति मार्ग की प्रेरक है और दूसरी ओर जो है प्रवृत्ति मार्ग की। तो प्रवृत्ति निवृत्ति का ऐसा विरोध होने के कारण से इंद्र महाराज ने प्रवृत्ति मार्ग के प्रशंसक के रूप में वो रूप लेकर, ब्राह्मण का रूप लेकर के नमी राज ऋषि के सामने आए हैं। और उन्होंने डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा उनसे, लेकिन उनको सुनाते हुए, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, मुंह तो दूसरी ओर है, लेकिन आपस में बातें करता है, आप बातें करते हुए जिसमें बातें करता है, तो जाने वाला भी तो कान है उसके पास, वो भी सुनता है, सुन करके वो भी प्रतिक्रिया करता है। तो पहले तो सन्मुख नहीं है, विमुख है, लेकिन जब प्रसंग चल पड़ा तो एक दूसरे के सन्मुख भी हो गए। तो उसी की बात को कहा जा रहा है, अभूत राय ऋषि पवज्ञाठाणम उत्तमम सक्को माहन रूपेण इमं वयणम मब्बपि। अभूतियं राय ऋषि पवज्ञाठाणम उत्तमम। अभूतियं, अभ्युत्थित, अभ्युत्थित उठ गए हैं, जहां पर अभी उत जे दो उपसर्गे हैं और सा धातु है। पत प्रत्यय है। संस्कृत के नियमों के अनुसार अभ्युत्थित जो रूप बनता है, और प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी भाषा में अभ्युठियंग रूप बना। अभ्युठियंग मतलब जो संयम मार्ग में उठ गए हैं, संयम मार्ग में आ गए हैं। ऐसे राज ऋषि को आगे कहा है कि पवज्जा ठाणम उत्तम, कहाँ उठे, कहाँ उठे हैं, कहाँ पर आए हैं, कहाँ पर स्थिर हुए हैं, इसका वर्णन करते हैं। उत्तमम, जो उत्तम है, कौन? पवज्जा ठाणम प्रव्रज्या स्थान, प्रव्रज्या स्थान ये साधु जीवन, इसके अंदर जो उत्थित है। तो ऐसे राज ऋषि को, राज ऋषि राजा है, शब्दों की अर्थ अनेक प्रकार से करते हैं। प्राय करके जो साधु बनने से पहले राजा था, जब वो साधु बन जाते हैं तो उनके लिए राज ऋषि का प्रयोग होता है। जैसे संजय राज ऋषि, क्षत्रिय राज ऋषि, ऐसे और भी शिव राज ऋषि हैं। ऐसे जो जो पहले राजा थे, बाद में ऋषि बन गए, तो उनके लिए राज ऋषि शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे नमी जी भी साधु जीवन से पहले राजा थे और साधु बन गए हैं, तो इनके लिए राज ऋषि शब्द का प्रयोग हो रहा है। वैसे भी साहित्य में कई जगह ऐसा आता है कि ऋषि तो नहीं है, लेकिन राजा बड़े न्याय नीति से पालन करने हैं, तो उन राजाओं के लिए भी राज ऋषि शब्द का प्रयोग आता है। लेकिन जहां पर तो नवी राज ने को दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेने के बाद तो उनके लिए राज ऋषि शब्द जो है स्वयं अपने आप आ जाएगा। तो जहां पर कहा जा रहा है कि उत्तम प्रवृत्तिया स्थान में उत्थित उस राज ऋषि को सक्को महान रूपेण शक्रेंद्र महाराज, सो धर्मेंद्र महाराज एक ब्राह्मण के रूप में इमं वर्णम भक्ति जे वचन बोले, ऐसा ऐसे वचन बोलने लगे। क्या वचन बोले? किन्नु वो आज मिहि लाए कोला हलग संकुला सुगंति दारुणा सत्ता पासाएसु गिहेसु। किन्नु वो अरे, किन्नु क्यों, आज, आज, अद्य, आज, मिहिलाए मिथिला में, मिथिला जो है कोलाहल का संकुला, मतलब मिथिला में कोलाहल से संकुल, शोर से व्यापक, सुगंधि दारुण सत्ता, ऐसे शोर से भरे हुए, दारुण भयानक, दारुण का मतलब हृदय का के लिए, हृदय को बेचैन करने वाले, जिनको सुन करके बड़ी बेचैनी, आकुलता, व्याकुलता पैदा होती है।
ऐसे दारुण शब्द सुबंती श्रूयंते सुने जाते हैं। कहाँ पर? पास आए सु गेहे सुय, प्रासाद राजमहलों में, गेहे सुवा दूसरे जनता के जो घर हैं उनके अंदर, मतलब सारी मिथिला के अंदर कैसे रोने धोने आक्रंदन चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही। ये क्यों सुनाई दे रही? जहां पर केवल इतनी बात कही है शब्दों के माध्यम से, लेकिन इसके साथ साथ इतनी बातें अव्यक्त रूप से सूचना के रूप में सामने रख दी। मुंह चाहे परे है लेकिन सुनाया जा रहे हैं उस राज ऋषि, नवी राज ऋषि। उनको क्या कहा जा रहा है इनके शब्दों के कारण से? आगे शब्द आएंगे उनमें बताया जा रहा मठं निसामिता एयो कारण चोयो तो नमी राय ऋषि देविंदम ईणम मब्बवी। एयम अर्थम, इस अर्थ को निसामिता सुन करके, ध्यान से सुन करके, एवं कारण चोयो हेतु और कारण से प्रेरित हुए, तो तदनंतर उसके पश्चात नमी राय ऋषि, नमी राज ऋषि जी महाराज देवेंद्रम ईणम मब्बवी, देवेंद्र महाराज को इस प्रकार बोले। जहां पर दो शब्द आए हैं हेतु और कारण, ये दोनों शब्द जो है न्याय शास्त्र से संबंध रखते। तो थोड़ा इनके संबंध में वर्णन कर दें। कहते हेतु क्या है और कारण क्या है? हेतु शब्द में कहा जाता है हिनोति गमयति बोधयति सूचयति। हिनोति गमयति मतलब के बोध कराता है, सूचना देता है, मतलब किसी एक चीज का अंश है, वो अंश देख करके वह अपने अंशी जिससे वो जुड़ा हुआ है उसकी सूचना देता है। तो इसके संबंध में अनुयोग द्वार के अंदर काफी विस्तार से वर्णन आता है। कहते हैं जैसे कि धुएं की शिखा, धुआं जो है लगातार एक स्थान से निकलता दिखाई दे रहा है और वो ऊपर को जा रहा है। अब धुआं तो दिखाई दे रहा है, निरंतर निकल रहा है, तो ये किस चीज का सूचक है? ये सूचक अग्नि की सूचना दे रहा है। अग्नि तो दिखाई नहीं दे रही लेकिन धुआं दिखाई दे रहा है। जब धुआं दिखाई दे रहा है, लगातार निकलता दिखाई दे रहा है, तो इससे देखने वाला अनुमान करता है कि जहां से निकल रहा है वहां पर आग लगी है या लगाई है, क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां पर अग्नि अवश्य में होती है। तो इसलिए ये स्थान अग्नि वाला है। तो जैसे वो धुआं इसकी सूचना दे रहा है उस अग्नि की, तो अग्नि का बोध कराने वाला, सूचक सूचना देने वाला, बोध कराने वाला कौन है? वो धुआं है, उसको हेतु कहा है। तो ये तो हेतु हो गया। जहां पर 5 वाक्यों का प्रयोग होता है जिसको प्रतिज्ञा भी कहते हैं। प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण दृष्टांत है, उपनय है, निगमन है। ये गहरे वाक्य है, न्याय शास्त्र के हैं। जब न्याय शास्त्र पढ़ते हैं तब इनका विस्तार से वर्णन आता है। लेकिन जहां पर इतना है कि हेतु क्या है, जैसे वो अग्नि का बोध कराने वाला कौन है? वो धुआं है, तो धुआं उसका हेतु है जिससे वो अग्नि का बोध होता है। जैसे मानो कहीं जा रहे हैं, जंगल में से निकल रहे हैं, झाड़ियों में से एक मोर की आवाज सुनाई दी या किसी पक्षी विशेष की आवाज सुनाई दी या किसी जानवर विशेष की आवाज सुनाई दी, तो वो आवाज तो सुनाई दी है सुनने वाले को, लेकिन वो पशु या पक्षी दिखाई नहीं दे रहा। उस आवाज को सुनकर के दिखाना जाता है जहां पर पक्षी की आवाज है तो पक्षी है, किस पक्षी से आवाज मिलती है?
तो जिस पक्षी की आवाज है तो उसी का बोध होता है, पशु की आवाज है तो पशु का बोध होता है। या कल्पना करो झाड़ियां कहीं पर है, वो हिल रही है, लगातार हिल रही है। क्या मतलब, अब झाड़ियों में कोई जाता दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन वो हिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहां से कोई निकल रहा है। हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन वहां से निकल रहा है। ये रात का समय हो, एक अचानक कहीं जैसे सांप के फुंकारे होते हैं, ऐसी आवाज सुनाई देती है। सांप तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी वो आवाज सुनाई देती है लंबे लंबे सांस छोड़ने की। तो उससे अनुमान लगाया जाता है जहां पर क्या है, जहां पर सांप है, जहां पर सर्प आदि है। तो ऐसे मानो कोई जानवर के झाड़ियों में से कोई एक अंश दिखाई दिया, सींग दिखाई दिया, तो सींग को देख करके अनुमान लगा देते हैं ऐसे सींग किसको होते हैं। क्या ये गो जाति के हैं या भैंस जाति के हैं, उन सींगों को देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि ये क्या है, ये गाय है या ये बैल है, ये भैंस है, कौन है। तो ऐसे एक अंश को देख करके दूसरे का बोध हो जाना, तो जिससे बोध होता है उसको हेतु कहा जाता है। ये तो हेतु आ गया। और दूसरा कारण है। कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कार्य नहीं होता। जिसके बिना कार्य नहीं होता उसको कारण कहते हैं। जैसे कहा जाता है कि जैसे भोजन बनाना है, अब उसने देखा है कि ये रोटी तो है, चपाती तो है, भोजन तो है, लेकिन ये भोजन बना किससे है। कहते जब आटा था, जिस जाति के अनाज का आटा है, उसी जाति की वो रोटी चपाती आदि बनी है। तो जैसे उस कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगा दिया जाता है। तो इसी प्रकार जैसे मान लो कोई रो रहा है, तो जहां पर ये होता है कि इसके रोने का कारण है, रोने का कारण क्या होगा, वहां पर उसके अंदर कोई मानसिक या शारीरिक कोई ना कोई वेदना होगी, और वो वेदना उसे सही नहीं जा रही, ना सहने के कारण से और उसका रोना फूट पड़ा है। तो ये क्या है, ये कार्य के कारण, जैसे रोना कार्य है तो उसका दुख जो है, जो रो रहा है उसका दुख जो है वह उसका कारण है। इसी प्रकार जहां पर देखा जा रहा है कि लोग जहां पर हेतु कारण से प्रेरित होकर के नमी राज ऋषि जी महाराज, वो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के इंद्र महाराज जो ब्राह्मण के रूप में है, उनको उन्होंने उत्तर देना है। तो उन्होंने क्या हेतु और कारण जाने इन शब्दों के द्वारा कि ये शब्द किस किस कारण से, ये शोर क्यों सुनाई दे रहा है। कहते ऐसा तो नहीं था, ये रोने धोने का कारण क्या है। इन शब्दों के माध्यम से इंद्र महाराज, वो ब्राह्मण जो है, ऐसा कह रहे हैं कि ये जो शब्द है किसकी सूचना दे रहे हैं कि जहाँ के लोग बड़े दुखी हैं, जहाँ के लोग बड़े दुखी हैं। और दुखी होने का कारण कौन है, दुखी होने का कारण जैसे इनका रोना चिल्लाना, जैसे ये आवाजें जो है इनके दुखी होने की सूचना दे रही हैं। तो ये आवाजें क्या है, पहले हेतु है, और उनसे ये पता चल रहा है कि जहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, तो दुखी है। अब ये दुखी कार्य है तो इसका कारण क्या है, ये लोग क्यों दुखी है, क्यों रो रहे हैं, इसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, आपकी प्रवृत्तियां है, आपका अभी निष्क्रमण है, आपने जो संकल्प लिया, आपने इस मार्ग पर कदम रखे, इस कारण से ये सारे लोग क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि आपके कारण से इतने दुखी है, तो आप तो बड़े एक सज्जन व्यक्ति हैं, आप साधु हैं। जैसे एक साधु को हिंसा करनी नहीं कल्पती, नहीं योग्य है, इसी प्रकार आप जैसे महापुरुषों के लिए, आप जैसे विचारशील लोगों के लिए ऐसा काम नहीं करना जिसके कारण से दूसरे दुखी हो। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप क्या करें, इस संकल्प को छोड़ दें जो आपने जल्दी भावावेश में किया है। यदि आप इसको छोड़ देते हैं, अपने राजमहलों में चले जाते हैं, जितने लोग दुखी हो रहे हैं
ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ये प्रसन्न हो जाएंगे, इनका रोना धोना समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जाने से इनका दुख फिर नहीं रहेगा। तो इसलिए इन हेतु और कारण ये दो सामने रखे हैं। नबी राज ऋषि के सामने एक तो ये हेतु तो ये दिया कि जहां पर जिससे मेरे को ऊपर ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब ये दुखी बहुत है। जो इन शब्दों से मेरे को प्रतीत हो रहा है ये दुखी बहुत है, और इस दुख का कारण कौन है? इसका कारण आप है। तो यदि आप अपने संकल्प के पीछे हट जाए, फिर उन्हें राज्य में आ जाए, तो सारे लोग क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और संत लोग, अच्छे लोग जो होते हैं, वो ऐसा काम नहीं करते जिसके कारण दूसरे प्रसन्न हो। मानो आपने भावावेश में कर भी दिया है, यदि आप वापिस राजमहलों में चले जाओगे तो ये सारे के सारे अपना दुख भूल जाएंगे। जब इन शब्दों के माध्यम से ये अपनी भावनाएं नवी राजऋषि के आगे प्रेषित किए हैं, अब इनका उत्तर देने लगे हैं नवी राजऋषि के महाराज। कहते हैं उस ब्राह्मण के द्वारा या धर्मेंद्र महाराज के द्वारा जो हेतु और कारण उपस्थित किए हैं, उनका एक दृष्टांत के माध्यम से उनका सारा प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। तो कहा है, मिहिलाए चाहिए बच्चे, सिय छाए मनोरमे, पत पुप फलो वे, बहुणम बहु गुणे सया, वायन हीर मानमी, चेयम्मी मनोरमे, दुहिया असरणा अथा, एक कंदंती हो खगा। नवी राज ऋषि जी कोई बालक नहीं, कोई अज्ञानी नहीं, जहां पर राजा रहे हैं, कितनी संभावना है। बचपन में 72 कलाएं सीखी होंगी, राज्य चलाया है, किन लोगों के मध्य में रहे, कितने उनके अनुभव थे, कितने उनके तजर्बे थे, वो किसी की बातों में आने वाले नहीं थे। प्रत्येक बुद्धों में लिया है। तो इनके संबंध में कहा जाता है, जिनको पूर्व जन्म में कम से कम 11 अंगों का ज्ञान है, ज्यादा से ज्यादा 10 पूर्वों तक है, कुछ कम तक इतना ज्ञान है, ऐसे ऐसी आत्माएं ही प्रत्येक बुद्धों के अंदर सम्मिलित होती हैं, उनकी इनमें गणना होती है। तो कहा जाता है कितना ज्ञान होगा, कितना विज्ञान होगा। जहां तक इंद्र महाराज हैं, वो भी पूर्व जन्म के महायोगी हैं, शुद्ध केवली रह चुके हैं, 14 पूर्वों का उन्होंने अध्ययन किया है। भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के चरणों में जैन भागवती दीक्षा ली हुई, उन्होंने तो उनको तो कोई शंका नहीं है, उनको कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो वातावरण बना उन सब का मुंह बंद करने के लिए, जिन शासन के प्रति कोई अवहेलना का भाव होगा तो उसको दूर करने के लिए एक परीक्षक के रूप में सामने आए हैं, और उन्होंने ये प्रश्न सामने रखा है, और उत्तर देने वाले भी त्यागी है, वैरागी है, संयम जिनके जीवन में उतर गया है, तपोमय जीवन जिनके जीवन में आ गया है। ज्ञान विज्ञान की जैसे शुद्ध ज्ञान देखा जाए तो बहुत विशाल है, लेकिन उनके अंदर भी बहुत था। उनका उत्तर उन्हें बड़े सीख, बड़े युक्ति युक्त संगत शब्दों के, युक्ति संगत शब्दों के माध्यम से दिया है। तो नवी राज ऋषि जी कहने लगे, नीही लाए मिथिला में चाहिए चैत्य था, चैत्य बच्चे वृक्ष, चैत्य वृक्ष था। चैत्य वृक्ष ऐसे कहा जाता है जैसे वृक्ष है, उसके नीचे जड़ों के पास जिसको खड़ा कर दिया जाता है, ऐसे गोलाकार बना दिया जाता है जिसके ऊपर लोग आकर के बैठ ही जाते हैं, ऐसा बहुत विशाल चैत्य वृक्ष था। सीय छाए मनोरम, सीय छाए जिसकी शीत छाया, शीत छाया जिसकी छाया शीतल थी, गर्मियों में शीतल होने के कारण से लोग विश्राम के लिए वहां आ जाते थे, पशु भी वहां आ जाते थे। मनोरम, और वो कितना सुंदर भव्य था, मनोरम, इसके बाहर जाकर के मन रमता था, मन को बड़ी खुशी होती थी, इससे कहा जाता है वो मनोरम था। पद पुष्प फलो वे,
जहाँ पर कहा पत्ते पत्तों से परिपूर्ण है, पत्रों को पेट पत्तों से युक्त है, पत्तों के कारण से छाया मिलती है। कहते हैं वृक्ष तो है लेकिन उसके ऊपर पत्ते नहीं है तो उसकी छाया जो है वो सघन नहीं होगी। और शाखाओं में से सूर्य की धूप आ जाएगी, लेकिन पत्ते जो है पत्तों के कारण सघनता आ जाती है, और जिनके कारण से सूर्य की आने वाली किरणें जो है वो रुक जाती है। तो पत्तों के कारण वहां पर कहा है कि वह छाया वाला है। ऊपर वहां पर फूल है, फूलों के कारण से वहां पर सुगंध आ गई है। सुगंध के कारण पहले छाया के कारण से अच्छा बना, फिर सुगंध है, फिर फलों में, फिर फलों से संपन्न है, क्योंकि फलों के कारण से उस वृक्ष का और भी महत्व बढ़ जाता है। जैसे गर्मी है तो वहां पर आराम के लिए आ जाएगा, वहां पर सुगंध मिलेगी और विषाद की अनुभूति होगी, आनंदित होगा। और जब यदि फल है तो फलों से भूख की भी निवृत्ति होगी। ऐसे कितने इतने गुणों से वो संपन्न वह मनोरम चैत्य वृक्ष था उस मिथिला नगरी में। बहुत प्राणियों के लिए बहुत गुणों को पैदा करने वाला था। सया का मतलब सदा। तो ऐसा वृक्ष वायन हीर मानवी चैयम्मी मनोरमे दूहिया असरणा अत्ता ए कंदंती भोग थगा। ओ का मतलब अरे, ये संबोधन वाचक शब्द है। आपने कहा ये शोर शापा किस बात का है? कहते हैं क्या करें, वायन हीर मानवी बहुत जोर की बात, वायन मतलब बात से, बात का मतलब हवा। अब उस वो वृक्ष उखड़ा है तो कहा कि वो अब हवा जो है सामान्य नहीं होगी, आंधी का रूप होगी, विशाल आंधी का रूप, भयानक आंधी का रूप। कहते वायण हीर मानवी, प्रचंड आंधी से उसका अपहरियमान मतलब कि वो उखड़ गया है। चैयम्मी मनोरम, वह मनोरम चैत्य वृक्ष जो है इस समय वो गिर गया। गिरने के कारण से दूहिया खगा, ये पक्षी जो है कहते हैं दूहिया दुखी है, असरना जिनकी जो शरण थी, जिनको जहाँ रहने का स्थान मिलता था, खाने के लिए फल मिलते थे, रहने की गर्मी से बचने के लिए छाया मिलती थी, कहते उनके जो सारे साधन टूट गए हैं। अब ये जितने वहां पर रहने वाले थे वो क्या हो गए, असरना। पहले तो उनके लिए जो स्थान ये वृक्ष शरण भूत था, लेकिन अब उनका जो शरण समाप्त हो गया है। तो इसलिए जिनकी शरण से रहित हो गए, कौन, ये खगा, ये पक्षी जो है। अत्ता, अत्ता का मतलब आर्ता, आर्ता का मतलब दुखी है। एक कंदंती, ये दुखी हुए खगा पक्षी जो है, कंदंती ये क्रंदन कर रहे हैं, आक्रंदन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। किसके लिए चिल्ला रहे हैं? कि देखे जब तक ये वृक्ष जहाँ सुरक्षित था, हम निश्चिंत थे, खा पी के चारों दिशाओं में आ जाते थे, कितना सुरक्षित स्थान था। लेकिन अब ये वृक्ष गिर गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? जिसका जो जो जहां पर रिश्ता जुड़ा था, जो जो मतलब कि जिसका स्वार्थ था, उसका स्वार्थ टूटने के कारण से निराशा हो गई है। उस निराशा के कारण से वो दुखी है और वो विलाप कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो जहां पर ये कहा जा रहा है कि क्या जो जो पक्षी चिल्ला रहे हैं, किसके लिए चिल्ला रहे हैं? क्या उस वृक्ष के लिए चिल्ला रहे हैं या अपनी सुविधाओं के लिए, अपने सुखों के लिए चिल्ला रहे हैं? तो जहां पर सीधा सा अर्थ है कि वो वृक्ष के लिए नहीं, वह अपनी सुविधाओं के लिए, अपने सुखों के लिए रो रहे हैं। देखो हमारे को कितने सुख मिलते हैं, अब कहाँ जाएंगे? कल्पना करो यदि उनको दूसरा सहारा उसी समय मिल जाता है, पता चल जाए वो वृक्ष है, वहां पर समय हमारी सारी सुविधाएं हमारे को प्राप्त होंगी, तो रोना धोना छोड़ करके सारे के सारे वहां पर चले जाएंगे। अब उनका रोना धोना क्यों नहीं? तो देखा जाए ये सारा स्वार्थ जनित है। तो जहां पर ये बताएगा नबी राग ऋषि फरमा रहे हैं, उस जायज को घटाते हैं कि जैसे कि उस मिथिला में बड़े वृक्ष के समान कौन है? वो राजा है। और राजा है जो कितने लोगों के सुख का कारण था, सुविधाओं का कारण था, जिसकी छत्र छाया में कितने लोग आराम से रहते थे। तो कहा कि जैसे वहां पर तो हवा चली है, लेकिन जहां पर वैराग्य की प्रचंड आंधी चली है, जिसके कारण से उनका मोह जो था,
मोहरूपी वृक्ष जो है वो टूट के गिर गया है। गिरने के कारण से वे प्रतिबुद्ध हुए, उन्होंने अपने स्वरूप को समझा, सब कुछ छोड़ करके चले आए हैं। वो चले आए हैं, अब पीछे रो रहे हैं। यदि देखा जाए तो वो किसको रो रहे हैं? वो उस राजऋषि को नहीं रो रहे, ये मेरे को नहीं रो रहे। ये अपने दुखों के, अपने जो उनके स्वार्थ नष्ट हुए हैं उसके कारण से रो रहे हैं। इसलिए आपने कहा कि आप इनके दुख के कारण है, तो मैं इनके दुख का कारण नहीं हूँ। यदि मैं जिस कहा कि जो साधु जीवन है ये किसी के दुख का कारण नहीं है। यदि ये दुख का कारण होता तो जितने दूसरे लोग हैं उनको भी रोना चाहिए था, उनको भी चिल्लाना चाहिए था। लेकिन वही लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जिनका संबंध उस राजा के साथ था। लेकिन जब संबंध टूट गया, वो प्रतिबुद्ध हो गया, उसने धर्म के मार्ग को ले लिया है। और धर्म का मार्ग लेने के कारण उसमें कारण क्या बना है? उसमें बना है वो पूर्व जन्म का जो बोध के संस्कार थे वो जागृत हो गए, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उसने अपनी आत्मा को जान लिया। अब आत्मा के सत्य स्वरूप को पाने के लिए वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा होने के कारण से यदि देखा जाए तो जहां पर मैं जो है इनके दुख का कारण नहीं हूँ। इसलिए जो आपने आरोप लगाया कि आपके कारण से है, तो गहराई से देखो, आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। जो संयम है, ये तप है, ये किसी के दुख का कारण नहीं है, ये आत्मा की विशुद्धि का कारण है। जहां पर तो 6 काया के जीवों को अभय दान दिया जाता है, जहां संयम पालने वाला किसी को दुख नहीं देता। इसलिए मैं इनके दुख का कारण नहीं है। इनका दुख जो है वो अपने कारण से, अपनी कमजोरियों के कारण से है। और जिस समय ये प्रश्न का उत्तर इंद्र महाराज ने सुना है, उनको संतोष हुआ, लेकिन इतने मात्र से नहीं। अब उन्होंने केवल एक ही बात नहीं है, अनेक पहलुओं से उनको जांचना है, देखना है। तो इतनी बात इस प्रश्न के उत्तर के बाद उन्होंने अगला प्रश्न फिर रख दिया। एयमर्थनि सामिता हेउ कारण चोयो तो न मिराय ऋषि देवितो ईणमपवि। एयमर्थनि सामिता, इस अर्थ को सुन करके कि ठीक है, साधु जीवन जो है ये किसी के दुख का कारण नहीं है। जहाँ तो सबको अभय दान दिया जाता है। जो दुनिया के अंदर रोना चिल्लाना विलाप है वो पक्षियों के समान ही है। कि जैसे वृक्ष को वहां पर कोई नहीं रो रहा है तो अपने अपनी सुविधाओं के लिए, अपने अपने सुखों के लिए रो रहे हैं। इसलिए जहां पर इसका कोई दोष नहीं है, फिर वो हेतु कारण से प्रेरित होकर के और प्रश्न को उठाते हैं। वो प्रश्न क्या है कि जैसे देखो, राग महलों के अंदर कितना शोक है, कितना दुख, सारे रो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसका भी तो कारण आप है, इस अग्नि का कारण आप है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि इस अर्थ को सुन करके हेतु कारण से प्रेरित हुए। फिर देवेंद्र महाराज तो फिर नमी राज ऋषि को इनम अब्बवे इस प्रकार बोले। एस अग्निय बाहुव एयं दच्छाई मंदिरं भयवं अंते ऊरं तेण पीसनं नाव पेखसी। ऐसा अग्नि, जे अग्नि, यह और वायु, ये वायु हवा, एयं दच्छाई मंदिरं, इस मंदिर को, इन राजमहलों को, इस नगर को क्या कर रही है? दच्छाई, जल दग्ध कर रही है, जला रही है। भयवं, हे भगवान, अंतःपुरं तेण, जे अंतःपुर आपका है, जे नगर आपका है। ईसनम नाव पेक्षसी, इसकी ओर आप गर्दन उठा के पीछे मुड़ के क्यों नहीं देख रहे हैं? देखो कितनी आग लगी हुई है, कैसे लोग जल रहे हैं। और कितने तो व्याख्याकार, जहां पर इंद्र महाराज ने वैक्री लब्धि से संपन्न होने के कारण से, वैक्री शरीर के धारण होने के कारण, वैक्री शरीर के धनी होने के कारण से, वो तो ऐसा कहते हैं ना, देव माया से वहां पर आग लगा दी। लेकिन यदि ये आग ना भी हो तो देखा जाए वहां पर जैसे आग में पड़े हुए लोग झुलसते हैं, ऐसे शोक की अग्नि के अंदर वहां के लोग झुलस रहे। उनके प्रति इस राजऋषि को कितना लगाव है, मन में कोई स्थान है या नहीं, इस बात को परखने के लिए उन्होंने ये प्रश्न रखा है। कहते हैं ऐसा अग्नि, जे अग्नि कौन सी है? ये शोक की अग्नि। कहते हैं शोक कब होता है? जिस समय अपने पास
कोई भी इष्ट वस्तु है, इष्ट वस्तु का जब वियोग हो जाता है, जब अनिष्ट वस्तु का संयोग होता है, उस समय जो है आत्मा के अंदर शोक पैदा होता है। इष्ट वस्तु का वियोग हुआ है, हरे आओ तेरा उसके बिना कैसे निर्वाह होगा। अनिष्ट वस्तु का, अनिष्ट व्यक्ति का संयोग हुआ है, उसका सामना नहीं कर सकता, तो अब उसको दुख है, शोक है, अरे इससे छुटकारा कैसे होगा। ऐसे कोई रोग हो, चाहे सामान्य भौतिक सुख हो, इनको लेकर के अनिष्ट अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग, इसको लेकर के ये शोक पैदा हुआ है। तो कहते हैं ये शोक की अग्नि है, जैसे अग्नि हवा से बढ़ती है। अब अग्नि थोड़ी सी हो, हवा चलती है तो बुझ जाएगी, लेकिन अग्नि जब विशाल है तो हवा भी उसकी सहायक बन जाती है, तो अब वो आग और प्रचंड बन जाती है। तो उस अग्नि को प्रचंड करने वाला कौन है? वो आपका वैराग्य है, आपका निष्क्रमण है, आपका इन सब का त्याग करना है। जैसे जैसे आपकी दृढ़ता बढ़ती जा रही है, आपके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और स्थान जो है दूर होता जा रहा है, तो उनका शोक भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो कहा कि जे अग्नि जो अग्नि को हवा बढ़ा रही है और ये आपके राजमहलों को जला रही है। राजमहलों को जलाने का मतलब जो आपके राजमहलों में लोग हैं, आपकी रानियां हैं, आपके बच्चे हैं, परिवार है, रिश्तेदार हैं, जो भी है, आपकी आपकी नगर की जनता है, जिसको क्या करें, सबको जला रहे हैं। भैरव भगवान जी आपके अंतःपुर आपके हैं, राजमहल आपका है, परिवार आपका है, नगर आपका है, नगर की जनता आपकी है। जब ये ऐसे जल रही है, कृष्ण के पेड़ उस कारण से कृष्ण क्यों न नाव पे से इनकी और आप मुड़ करके क्यों नहीं देखते, जबकि आपकी वस्तु आपका जो सब कुछ है। तो जो स्वामी जिसका होता है उसकी वो रक्षा करते हैं। आप इसके स्वामी है तो आप रक्षा करें ना, आप रक्षा करोगे तो हो सकता है हम भी आपकी रक्षा करें और भी आप आपको सहयोग देने के लिए आ जाए, लेकिन आप ही मालिक ही नहीं देखता तो हम आपका सहयोग क्यों करें। तो जब ऐसी बात कही तो कहा ये सब आपका है, आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसको सुन करके नमी राज ऋषि उसका उत्तर देते हैं। पहले कहा है एयम अर्थम निसामिता हेउ कारण चोयो तो नमी राज ऋषि देविंदम ईनम अब्बवी। एयम अर्थम, इस अर्थ को निसामिता सुन करके हेउ कारण चोयो, हेतु और कारण से प्रेरित हुए, तो तदनंतर नमी राय ऋषि, नमी राज ऋषि जी महाराज देवेंद्रम ईणम अब्बवी, देवेंद्र महाराज को इस प्रकार बोले। जैसे इंद्र महाराज ने तो ये कहा आप इसके स्वामी है, स्वामी का कर्तव्य है अपनी वस्तु की रक्षा करे, आपका ये सब कुछ चल रहा है, आपको रक्षा करनी चाहिए। और इनके इंद्र महाराज की इन बातों से प्रेरित होकर के नमी राज ऋषि जी उत्तर देते हैं। सोहम बसामो जीवामो जैसी वो नक्की किंचन मीही लाए दर्ज मानिए नामे दर्शाई किंचन। अब इसका उत्तर जो है लंबा है, तो इसका उत्तर जो है कल जैसा उत्तर होगा उसके अनुसार दिया जाएगा। आगम ज्ञाता परम श्री गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से हम कर रहे थे। अब गुरुदेव से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगी कि गुरुदेव आप मंगल हमें लाभान्वित कर। नमो हरिहंसाण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो एसो भक्त नमो कारो सव पाव सनो विकलान परम श्री चौतारी मंगलम हरिहंता सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली नथो नमो मंगलम चौतारी लघुतमारी हंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहो लघुतमा केवली नथो नमो लघुतमा चौतारी शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली नथं